नमस्कार, मैं राकेश ज्ञान हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं विशेष न्यूज में। विदर्भ और नागपुर में बहुत सारी ऐसी लोक कलाएं हैं और कलाकार भी है जिन्हें अपनी कला प्रदर्शन करने का कभी अवसर ही प्राप्त नहीं होता है। उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए उच्च स्तर के प्लेटफॉर्म भी उनको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में नागपुर के कलाकार ढूंढते हैं कि उनकी कला को किस तरह से पहचान मिले। फिर भी इन सारी मुश्किलों से निकलकर भी कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अपनी कला के द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है और ऐसे कलाकार अन्य कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं जो कला क्षेत्र में कुछ नया और कुछ अनोखा करना चाहते हैं। अपनी कला के माध्यम से कला क्षेत्र में कार्य करने के लिए, नाम बनाने के लिए बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अवसर या कोई भी मंजिल आसानी से प्राप्त नहीं होती है। उसे संघर्ष करके कड़ी मेहनत के साथ प्राप्त करना पड़ता है और उसके लिए सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जानकारी का अभाव कहिए या फिर कलाकारों की पिछड़ी आर्थिक स्थिति कहिए, कलाकारों को कला का मंच आखिरकार नहीं मिल पाता। ऐसे में कुछ कलाकार अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते रहते हैं और संघर्ष करने के बाद उन्हें वो मंजिल आखिरकार मिल ही जाती है। आज की इस विशेष न्यूज में आपको ऐसे ही एक व्यक्तिमत्व से, ऐसे ही कलाकार से हम मिलाने ले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश ज्ञान हर्ष और आप देख रहे हैं द विशेष न्यूज। और मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनिल कवड़े सर, जो कि प्रख्यात म्यूजिक डायरेक्टर है, गीतकार है और वादक भी वो बजाते हैं और बहुत सारी जो स्किल उनके पास है और बहुत सारे अलग अलग रिकॉर्ड में उनका नाम भी दर्ज है। दोस्तों, हम आए हैं यहाँ अनिल कवड़े सर से बात करने के लिए, उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए कि उनका ये सफर किस तरह से रहा है। तो जानते हैं उन्हीं की जवानी। सर, थैंक यू राकेश सर। एक्चुअली मैं एक उमरखेड़ तालुका में एक गांव है दिगड़ी जी, उस गांव से हूँ। और फिर मेरा जो कॉलेज एजुकेशन है ग्रेजुएशन तक का वो नांदेड़ में हो गया है। अच्छा, उसके बाद में मैं मॉरिस कॉलेज में एमए म्यूजिक करने के लिए नागपुर पहुंचा था। क्या बात है। उसके बाद में ओपी सिंह जी के साथ जुड़ा रहा कुछ सालों तक। जी, फिर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, अपने म्यूजिक का यूटिलाइज, अपने स्किल का जो भी जितना भी है, तो बच्चों के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो इसलिए मैंने 2000 में, सन 2000 में वीटी कॉन्वेंट ज्वाइन किया एज अ म्यूजिक टीचर। और उसके बाद में वहाँ से मेरा एक्चुअली स्कूल का जर्नी शुरू हो गया। और अभी जब वीटी कॉन्वेंट में ज्वाइन हो गया था तो उस समय मैं अकेला म्यूजिक टीचर था। आज मैं बहुत गर्व के साथ बात करूंगा कि कहूंगा कि हमारे पास अभी 100 के ऊपर म्यूजिक टीचर्स है। क्या बात। और म्यूजिक डिपार्टमेंट हर स्कूल ऑफ स्कॉलर्स के हर स्कूल में म्यूजिक डिपार्टमेंट है। वो इस वजह से भी है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट को सर्वस्वी प्रथम स्थान पर रखती है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास, और इसके लिए हमारे सभी स्कूलों में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक और डांस, क्लासिकल या फोक डांस, ऐसे सब करिकुलम हम चलाते हैं। और उसी का नतीजा हमने 2013 में नाद श्रुति नाम का एक 1000 बच्चों का पार्टिसिपेशन, हमारा वीटी कॉन्वेंट का सिल्वर जुबली हुआ था उस समय, 1000 बच्चों का परफॉर्मेंस रखा, 2 घंटे का वो टाइम ड्यूरेशन था। अच्छा, और उसका लिम्का रिकॉर्ड हो गया क्योंकि वो शो क्वालिटी ओरिएंटेड हुआ था। म्यूजिकली उसमें बहुत सारी क्वालिटी थी। उसके बाद में 2018 में हमने कलांजलि एक लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस रखा था। 1204 गर्ल्स उसमें पार्टिसिपेट थी जो एसओएस अमरावती की थी। अच्छा, और उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। क्या बात है, क्या बात। और ये दोनों भी प्रोग्राम का, या इतने ह्यूज बड़े लेवल के प्रोग्राम का म्यूजिक कंपोजिशन, म्यूजिक डायरेक्शन वो मैं और मेरे कुछ को टीचर्स उनके द्वारा हो गया था। एक्चुअली कलांजलि के बारे में एक मिनट में बताना चाहूँगा कि वो ऐसा था कि संस्कृत का भास्कराचार्य ने लिखा हुआ संस्कृत का ग्रंथ है लीलावती। अच्छा, और वो लीलावती के मैथमेटिक्स के फ्रेजेस थे, उसको मैंने म्यूजिकली कंपोज किया और वो कथक फॉर्म में किया। क्या और बात। 1204 गर्ल्स का कथक डांस का परफॉर्मेंस हुआ जिसका
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। बेहतरीन बेहतरीन। उसके बाद में हमने ये बच्चों के और बाकी हमारे स्कूलों के सभी बच्चों को, अदर ब्रांचेस के बच्चों को भी एक उनको मौका मिले, इसलिए हमने एक स्टूडियो की भी इस्टेब्लिशमेंट की, जी नाद श्रुति नाम से, जहाँ हम बैठे हैं। बैठे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपना वॉइस ओवर करते, वोकल चेक करते, इंस्ट्रूमेंट बजाते। कितने मेरे स्टूडेंट ए आर रहमान के एकेडमी में गए हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट का जो एक स्टूडेंट है जी उनके स्टूडियोज है। कोई म्यूजिक अरेंजमेंट में गया है, तो कोई म्यूजिक कंपोजर है, कोई प्लेबैक सिंगिंग में गए हैं, कुछ बच्चे साउंड इंजीनियरिंग में गए हैं, जो कि ये अजय अतुल तक के साउंड लाइव साउंड इंजीनियरिंग वो करते हैं। क्या बात। तो इस टाइप की अभी तक की स्कूलों की जर्नी रही। सर स्कूल की जर्नी तो आपने दिखा दी, बता दी, और बहुत गर्व महसूस हो रहा है सर कि हम जो है आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। सर यहाँ से फिल्म का सफर आपका कैसा रहा? एक्चुअली बचपन से ही मुझे फिल्मों का बहुत इंटरेस्ट था। मैंने सुपर डुपर हिट फिल्में तो देखी है, बट सुपर डुपर फ्लॉप फिल्में भी उतने ही ताकत से देखी है। उसमें खास करके बॉलीवुड के जितने भी हैं, तो मेरी एक चाह रहती थी हमेशा कि कोई सिनेमा को या मराठी हो या हिंदी हो, मुझे एक मौका मिले सिनेमा को म्यूजिक डायरेक्शन करने का। और ये मौका मुझे नागपुर में संजय जूनी जी ने दिया, जो कि उनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। उनके बहुत नाटक ड्रामाज मैंने देखे हैं। तो उसमें से मैं उनसे उनके नाटक, लेखन, गीत सबसे बहुत प्रभावित रहता था। और उनसे एक बार मैंने बोला कि सर कभी मौका मिले तो मुझे याद करना। तो उन्होंने मुझे भारतीय संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका एक मौका दिया था, जो दीक्षा भूमि पे कई लाखों लोगों के सामने 125 बच्चों ने प्रेजेंट किया था। जी और उसके बाद में उनको बड़ा पसंद आया और उन्होंने फिर मुझे ये फिल्म का मौका दिया। और ये अपॉर्चुनिटी मैं खोना नहीं चाहता था, तो थोड़ा समय कम पड़ा, बट उनकी जो ये क्या बोल सकते हैं, संजय जूनी जी का एक स्ट्रगल है नाटक को लेके या सिनेमा को लेके, तो उनको जिस टाइप का चाहिए था उस टाइप का म्यूजिक देने की मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन उनके गीत ही इतने अच्छे कि उनके उनके गीत ही अपने आप ट्यून लेके आए। और इसलिए मैं उनको भी खास करके धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या बात है सर। सर यूट्यूब पर जो है जी सिनेमा जी की तरफ से जो है आपके गाने रिलीज हुए हैं और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जहाँ पर एक गाना है माय ममतीची ओली, है ना, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। एक्चुअली माया ममतीची ओली ये जो सॉन्ग है, इसका म्यूजिक ट्रैक है, ये मेरा 2010 का कंपोजिशन है। और उसके बाद में वो कंपोजिशन को मैंने इस फिल्म के लिए संजय जूनी जी को सुनाया था कि सर ये कैसा लगेगा, आपको ठीक लगेगा? तो उन्होंने बोला बहुत हृदय स्पर्शी बोलते हैं। खास करके मैं, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, जी कोई बात तो नहीं, मैं कोशिश मराठी कर में रहा बोल हूँ। सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला कि सर ये कंपोजिशन में आप उसका ट्रैक बनाओ। जी फिर वो ट्रैक बनाने के लिए मैं पवन तिवारी जो है, उनका AUVI नाम का स्टूडियो है, वहाँ पर मुझे संदीप कपूर जी मिले, जो कि बहुत ब्रिलियंट है। उन्होंने कई फिल्मों में और कई भीमराव पांचाली के साथ, वो म्यूजिशियन भी अच्छे और रिकॉर्डिस्ट भी अच्छे। तो उनको सुनाई मैंने ये ट्यून, तो उन्होंने मुझे हेल्प की, उन्होंने उसका अरेंजमेंट करने के लिए मदद की, रिकॉर्डिंग वो पर्टिकुलरली ट्रैक की। फिर तिवारी के स्टूडियो में हो गया रिकॉर्डिंग। उसके बाद में इस गाने के लिए लाइव म्यूजिशियन मैंने बुलाए थे। उसमें शिरीष भालेकर वायलिन के लिए, रवि खंडारे फ्लूट के लिए, और योगेंद्र यादव जो है परकशन के लिए, और उस्ताद नासिर खान, उनका अभी देहांत हो गया है 2 साल पहले, उन्होंने सितार बजाई है उसमें। और पूरा म्यूजिक अरेंजमेंट, कंपोजिशन, और इतनी बेहतरीन ट्रैक बन गया। फिर उसके ऊपर हमने गाना रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तो यहाँ नागपुर की एक बहुत अच्छी सिंगर है जिसका नाम है प्राची नक्शे। अच्छा। प्राची नक्शे ने ये सॉन्ग का क्ल्यू सिंगिंग किया, हम्म। और उन्होंने बहुत मुझे हेल्प की। इसके लिए मैं खास करके प्राची का थैंक यू बोलूंगा। और प्राची का जो सिंगिंग और वो जो क्ल्यू सिंगिंग है, ये ट्रैक हमने वैशाली माड़े को सुनाया, और वैशाली माड़े
को भी वो सॉन्ग बहुत पसंद आया और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से गाया। और ख़ास बात बताता राकेश जी जी कि ये जो माया ममतेची ओली, ये जो सॉन्ग है मराठी सॉन्ग, जी ये इतना सुंदर लिखा है संजय जूनी जी ने और गाया भी इतना अच्छा वैशाली माड़े ने। तो इस गाने को अ, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल का नामांकन मिल गया। क्या बात है उत्कृष्ट गीत और उत्कृष्ट पार्श्व गायिका जी वैशाली माड़े के लिए। क्या बात है क्या बात है बहुत सारा जो है इस मराठी फिल्म को बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने वो सहारा है इसको और जो है मैं जानना चाहता हूँ अनिल सर से कि सर ये म्यूजिक क्षेत्र में आपका पहले इंटरेस्ट था या फिर आपने कहीं से जो है प्रेरणा ली सर एक्चुअली बचपन में हम गांव में भजन किया करते थे और हर घर में एक ना एक आर्टिस्ट रहता है। कोई आर्टिस्ट नहीं रहे तो भी वो एक इकट्ठा होते थे। पहले मेरे इस फील्ड के संगीत के जो मेरे गुरु हैं वो मेरे बड़े भाई साहब सुनील कौड़े हैं। अच्छा आज की डेट में वो बहुत बड़ा समाज कार्य करते हैं और अभी सरपंच भी है गांव के। तो उनका योगदान गांव के लिए और सोशली बहुत ज़्यादा रहता है। तो उनको म्यूज़िक का इंटरेस्ट था। उन्होंने मुझे पहली बार हारमोनियम सिखाई, गाना सिखाया और हम छोटे थे तो भजन करते थे। उसके बाद में मेरे दूसरे हमारे शायर जिनको भीम शायर बोलते हैं, क्षीर सागर हटकर, उनसे बहुत सारी प्रेरणा मिली। बाद में मैंने सोचा कि इस फील्ड को यहाँ तक सीमित न रखते हुए प्रॉपर उसका एजुकेशन लिया जाए बराबर और फिर मैं अखिल भारतीय गांधर्व मंडल के एग्जाम देना शुरू कर दिया। मेरे पहले गुरु है क्लासिकल फील्ड के पंडित श्याम गुंजकर, जो पंडित जसराज जी के शिष्य हुआ अच्छा करते थे। उसके बाद में मैं जब वहाँ से बीए म्यूजिक किया नांदेड़ से, यशवंत कॉलेज से, उसके बाद में मैं मॉरिस कॉलेज में एमए करने के लिए आया और उस दौरान ओपी सिंह के साथ जुड़ा रहा और फिर बाद में ये अभी तक की जर्नी। लेकिन मैंने क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक सीखने का, आत्मसात करने का प्रयत्न किया। इसका म्यूजिक का ऐसा है कि कोई अंत नहीं है, जैसे क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं होता, बराबर वैसे ही मेरा एक टैगलाइन ही है कि पैशन फॉर क्रिएटिविटी। क्या बात है म्यूजिक ये पैशन की बात होती है जी और हार्ड वर्किंग होती है। मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ, कहना चाहूँगा कि म्यूजिक का एंड नहीं है, म्यूजिक की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। साधक रहना सबसे बड़ी बात होती है। हमेशा साधक के तौर पे म्यूजिक को लेना चाहिए और अपना अपग्रेडेशन करते रहना चाहिए। क्या बात है क्या बात है। सर कुछ बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं अभी हाँ और बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों को जो है इस फील्ड में इंटरेस्ट होता है पर वो चाहते हैं कि हमें एक मौका मिले और चाहते हैं कि हम कैसे सीखें तो ऐसे बच्चों के लिए आप संदेश क्या देना चाहते हैं सर, मैं एक्चुअली बच्चों के लिए ही काम करता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ही, क्योंकि जो अभी हम म्यूज़िक फील्ड में हम हज़ारों बच्चों के लिए म्यूज़िक डिलीवरिंग का काम करते हैं, सिखाने का काम करते हैं। इसमें पेशेंस, प्रैक्टिस और हार्ड वर्किंग होती है, एक लगन होती है और बहुत सारे बच्चों, आज की डेट में तो सभी बच्चे इंटरेस्टेड भी होते हैं और स्किल डेवलप करते हैं अपना। लेकिन इस फील्ड में मैं हमेशा ये चाहूँगा कि अगर बच्चों को, क्योंकि वो उनका जो माइंड होता है वो ब्लैंक हो जाता है, होता है ऑलरेडी, तो उनको अगर गाइडेंस चाहिए तो प्रॉपर टीचर्स होने ज़रूरी होते हैं। उनको प्रॉपर टीचर्स से, प्रॉपर गुरु से गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो इसकी अच्छे से साधना कर सकते हैं। अच्छा सर हमने सुना है कि आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं तो मैं जानना चाहूंगा सर कि कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो आप जो है बजाते हैं एक्चुअली मुझे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने का, उसमें सर्च करने का एक पहले से ही छंद जड़ा हुआ था पहले से ही। हम्म, तो एक्चुअली मेरा स्पेशलाइजेशन पियानो, कीबोर्ड और हारमोनियम में है। लेकिन मैं परकशन इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला, ढोलक और बाकी जो भी ताल वाद्य है वो मैक्सिमम बजा सकता हूँ। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे बजा सकता हूँ और बजाता हूँ। लेकिन इंस्ट्रूमेंट की भी म्यूजिक में इतनी संख्या है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल नहीं होता। लेकिन एक म्यूजिक कंपोजर को, एक म्यूजिक डायरेक्टर को, एक म्यूजिक अरेंजर को इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना जरूरी होता है। वो हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना स्पेसिफिकेशन होता है, उनकी एक जात होती है इंस्ट्रूमेंट की, उसका उसका एक अपना एक्सप्रेशन होता है।
एकॉर्डियन और हारमोनियम की तुलना नहीं हो सकती, कीबोर्ड और फ्लूट की तुलना नहीं हो सकती। तो सभी कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, परकशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, माइनर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सभी का नॉलेज रखना ज़रूरी होता है एक कंपोज़र को, और सभी ने ये कोशिश करनी चाहिए। ना कि सिर्फ़ ट्यून बनाई और किसी को दे दी। एक्चुअली मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं तो ट्यून ट्यून के साथ-साथ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के साथ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के साथ एडिटिंग, मिक्सिंग सारी चीज़ें अकेला करने की क्या वजह बात से है। क्या होता है कि उसमें जो तुमको चाहिए, आप जी। किसी के ऊपर डिपेंड ऑन नहीं रहते, जी, तो एक वर्क जो होता है वो जल्दी हो जाता है। बराबर, मतलब टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। बराबर। सर पैदागिर फ़िल्म में और भी 2 गाने हैं, उसके बारे में आप बताइए सर? पैदागिर फ़िल्म में माया ममतेची ओली के अलावा 2 गाने हैं जो एक जिसको बोल सकते हैं रैप बोल सकते हैं, मराठी रैप। जनरली मराठी रैप बहुत जनों ने करने की कोशिश की, लेकिन ये रैप थोड़ा अलग है, आपने भी सुना होगा। जी, जी। क्योंकि ये रैप में एक ख़ासियत ऐसी है कि वो शब्द और वो वैदर्भी रहने की वजह से उसके प्रोनाउंसिएशन का और अपने उसके वेटेज का एक अलग माहौल बनता है। ये रैप गाने के लिए मैंने शिवम लिवानिक्स, रोहन दुबे और मैंने खुद गाया है वो, और उसका पहला पोर्शन है आपल्या वसंता भाऊचं लग्न झालं शान से, चांदनी चौकात आली वहिनी, चांद गायब आसमान से। इसके लिए वीरेंद्र बोराडे और हमारा जो कोरस है आरोही यूथ क्वायर, उनका कोरस उसमें है। दूसरा गाना है जो क्या बोल सकते हैं उसको, टाइटल सॉन्ग, टाइटल ट्रैक, जी। असू दे चुकीची वाट ही भुकेची, यानी जो पैदागिर का टाइटल ट्रैक है, ये टाइटल ट्रैक में जो आवाज़ और जो गाया है वो वीरेंद्र बोर्डे ने गाया है। साथ में उसमें हमने थोड़ा एक अलग प्रयत्न किया कि बैक टू बैक, तो उसके लिए जो वॉइस यूज़ की गई है वो खुद संजय जूनी जी की है, और उसमें भी कोरस है। ये सब सिंगर्स हो गए। उसके अलावा इसका जो म्यूज़िक अरेंजमेंट या फिर ये दोनों भी गाने का म्यूज़िक अरेंजमेंट या फिर ट्रैक बनाना, रिदम, परकशन, ये सारी चीज़ें, इसमें मेरे ख़ास करके जो माजी विद्यार्थी हैं म्यूज़िक के, एलुमनाई, सुष्मित निंबोरकर, अच्छा। परिश्रुत काने और मेरा लड़का है सम्राट कौड़े, उसका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। फिर फाइनली ये मिक्स, अरेंजमेंट, वो सारी चीज़ें श्याम आरोही प्रोडक्शन में हो गई है। क्या बात है, सर ये तो होगी आपकी यहाँ तक की जर्नी। मैं जानना चाहूँगा कि ये तो अभी जो है शुरुआत है, मंजिल तो अभी बाकी है। तो आने वाले आपके क्या प्रोजेक्ट रहेंगे या फिर आने वाले समय में आप क्या-क्या करना चाहेंगे? थोड़े आप बता पाएँगे इसके बारे में? आने वाले समय में मैं और कुछ बेटर म्यूज़िक देने की कोशिश करूँगा। पैदागिर का भी म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और लोकल लोकल नहीं बोल सकते हम, हमारे जो घरगुती लोग हैं नागपुर के लोगों को हमने अपॉर्च्युनिटी दी। मुझे भी अपॉर्च्युनिटी दी गई पैदागिर के पैदागिर के प्रोड्यूसर ने। तो सभी को मौका मिलता है एक बार, तो सबने प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आगे और फ़िल्में मिलेंगी तो फ़िल्में करेंगे। लेकिन मैं ख़ास करके बच्चों के लिए और इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मैं फिर से दोहराऊँगा कि हमारे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के जो चीफ एडवाइज़र है ऑनरेबल देविका मेघे मैडम, हमारे पूरे एमजीएस के जो डायरेक्टर है आभा मेघे मैडम, और बाकी भी आरसी मेंबर है, जो आरसी हेड है जो गीता गुरमाड़े मैडम, ये सब बच्चों के लिए काम करते हैं, हम स्कूलों के लिए करते हैं, लेकिन उन्होंने म्यूज़िक को एक ज़्यादा तवज्जो दिया, इम्पोर्टेंस दिया, और वो सब म्यूज़िक डिलीवर करने का, शेयर करने का और एक्सपीरियंस करने का बच्चों के थ्रू एक अलग मज़ा आता है। लेकिन फ़िल्में या ड्रामाज़, वो तो ड्रामा तो बचपन से मैं करते आ रहा हूँ, बहुत सारे ड्रामाज़ को मैंने लाइव म्यूज़िक दिया है। लेकिन आगे अगर कोई ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, तो ज़रूर करेंगे सर। क्या बात है, क्या बात है। जाते-जाते सर हम सुनना चाहेंगे आपके तरफ से कोई एक अगर पैदागिर का कोई गाना हो या फिर कोई ट्यून जो है सुनाना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर। जो वही सुना देता हूँ। थोड़ा-सा नज़दीक रखिए।
माया मनाते जीवन देई सूर्याला सावली उजेडाच्या आशेनं ती अंधारात करपली क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों 16 सितंबर को ये फिल्म आ रही है। नजदीकी सिनेमा थिएटर में आप जाकर जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।